जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें से अभी 18 और 19 के पेपरों में क्रमचय, संचय और प्रायिकता आने शुरू हो गई हैं। पहले भी आ रही थी, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं अभी उसमें प्रायिकता, क्रमचय, संचय से क्वेश्चन उठना चालू हो गए हैं। तो मैं आपको कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी इनकी दिए देता हूँ, जिससे कि आप इनके क्वेश्चन देखिएगा, लगाइएगा। मैं भी लगवाऊंगा क्वेश्चन और इनको करके जाइएगा, निश्चित ही आप इन क्वेश्चनों में सफलता हासिल करेंगे। तो आइए आप देखते हैं कि क्रमचय, संचय एवं प्रायिकता, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो क्रमचय क्या है और संचय क्या है, ठीक। किसी भी चीज इसमें क्या बेसिक सी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और ऐसे कि आप जैसे क्रमचय है और एक ये संचय है और प्रायिकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब ये सिलेक्शन करने की एक प्रक्रिया है। कैसे? जैसे कि मानते हैं अपन कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं कि जैसे ये क्रमचय है, तो क्रमचय से और संचय से और प्रायिकता से ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि अपन जैसे बोले कि क्या बोलते हैं, तो क्रमचय में एक फॉर्मूला याद रखना कि क्रमचय का जो फॉर्मूला है NPR = इसमें ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस पे ही आपको करना है। NPR = फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R, ठीक है। आपको ये देख के करना है। और अगर मान लो ये इसमें दिक्कत है तो फैक्टोरियल आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये ऐसे ही, ठीक है। तो ये इस प्रकार से करना है। तो ये इसका फॉर्मूला है। बस अगर बेसिक सी जानकारी ध्यान रखिएगा, अगर डीप में जाना है तो एक आध वीडियो अलग से बना दूंगा क्रमचय, संचय का। अब संचय का जो है NCR ये हो जाएगा फैक्टोरियल, ये वाला फैक्टोरियल नहीं बनाएगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R, तो यहाँ रहेगा। तो फैक्टोरियल R कोष्टक में N-R बाहर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल रहेगा यहाँ, ठीक। एक सेकेंड, ये ऐसे ही, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना, इनके बेस पे ही पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्रमचय मतलब होता है परम्यूटेशन और संचय मतलब है कॉम्बिनेशन। तो इनके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो जैसे आप देखेंगे कि तीन पैंट हैं, ठीक है, और 2 शर्ट हैं, ठीक। तो एक ये स्टूडेंट है मान लो कोई, और स्कूल स्टूडेंट है, तो इसके पास 3 पैंट है, 2 शर्ट है। तो ये कितने तरीके से पहन सकता है, मतलब ये 3 पैंट है, तो मैंने इनका नाम दे दिया। मान लो एक का नाम दिया P1, एक का नाम दिया P2, एक का नाम दिया P3, ठीक है। और ये शर्ट को नाम दिया मैंने S से डिनोट किया, तो S1, S2 और ये S3, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है इन क्वेश्चनों में कि बस आपको ये देखना है कि ये 3 पैंट है उसके पास और 2 शर्ट है, कोई स्टूडेंट है, तो ये कितने तरीकों से एक ड्रेस बना सकता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि एक स्टूडेंट के पास 3 पैंट और 2 शर्ट है, इसका कॉम्बिनेशन बनाइए कि कितने प्रकार से ड्रेस पहन सकता है। मैं पैंट नहीं बोल रहा हूँ, ड्रेस बोल रहा हूँ। ड्रेस तब बनेगी जब पैंट और शर्ट दोनों साथ में पहनेगा। तो जैसे ये पहला मैं लिया P1, ठीक है, P1 के साथ S1 जोड़ दिए, ये एक ड्रेस हो गई, ठीक है। फिर लिया P2, मैं P1 के साथ ही ले रहा हूं, पहले P1 के बाद S2, ठीक है, फिर P1 के साथ एक और करेंगे S3, ये एक हो गया। फिर P2 के साथ लूंगा तो P2 S1, फिर P2 S2 और ये P3 S3, ठीक है। एक और लूंगा तो ये P3 S1, P3 S2, P3 S3, ये इतने तरीके बन सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तक 9 तरीके बन सकते हैं। तो अब जैसे आप देखिए कि इसकी 9 ड्रेसेस बन सकती हैं, 9 ड्रेस बन सकती हैं। ये ड्रेस है, तो ये एक ड्रेस है, ये ड्रेस बन गई, ठीक है, किसकी,
स्टूडेंट की। तो ये बस इस तरीके से मतलब जमाना है, इस तरीके से आप को सॉल्व करना है। लेकिन ये अभी 3 थे कि 3 पैंट और 2 शर्ट में कॉम्बिनेशन बनाना था, तो ये नॉर्मल था। लेकिन अगर यहाँ 300 हो जाता और यहाँ 200 हो जाता तो कितने तरीके निकालते। तो इसके लिए जो है गणितज्ञों ने एक फॉर्मूला इजाद किया जो मैंने अभी बताया कि n एक क्रमचय के लिए बताया, n क्रमचय के लिए NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल में n माइनस r। ये फैक्टोरियल चाहे ऐसा लगा लो और चाहे ऐसा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये याद रखिएगा। तो ये दो फॉर्मूला हैं इसके, ये 2 फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इसमें आगे और कुछ मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है आप इसको हल कर सकते हैं। ये तो अभी एक तरीका हो गया। अब एक तरीके से अब एक और मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक और जैसे उदाहरण है अपने पास कि एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के पास मान लो कि क्या है, 2 स्कूल बैग हैं। क्या है, 2 स्कूल बैग, ठीक है, स्कूल बैग है। और क्या है, 2 टिफिन है, 2 टिफिन, ठीक है, 2 टिफिन है और 3 पानी की बोतल है, 3 पानी बोतल, ठीक है। तो अब इनका एक कॉम्बिनेशन ये बनाना है कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए कि जिसमें पानी की बोतल, टिफिन और स्कूल बैग तीनों चीज एक साथ आ जाएं। तो अपन जैसे स्कूल बैग है तो इसको अपन ने नाम दे दिया मान लो B1 और एक और B2, 2 बैग हैं, 2 का नाम। अब एक टिफिन है तो T1 और T2, ठीक है, और 3 पानी की बोतल हैं तो वाटर से कर दिए तो W1, W2 और W3, ठीक है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो अपन एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो पहले अपन ने ले लिया B1 के साथ अपन ने ले लिया T1, ठीक है, और T1 के साथ अपन ने ले लिया एक बॉटल W1। ये एक बन गया कॉम्बिनेशन। अब इसको दूसरा बनाए तो B1 के साथ फिर बनाए, ठीक है, ये एक बना। अब B1 के साथ B1 T2 और ये W2, ठीक है। अभी ये लिए B1 T2 और W1 भी ले सकते हो, W1 पहले W1 ले लें, ठीक है। तो ये एक हुआ। ऐसे करके आप तीसरा बनाएंगे तो ये तीसरा होगा B1, ठीक है, और B1 इसके साथ अब इसमें T1 भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब W2 आ जाएगा, ये आया तो नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो इसके जो बनेंगे तो इसके मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि एक प्रकार से ऐसे कि एक डिब्बा बना लेना ये, ठीक है, ये ठीक। बैग कितने हैं, 1 2 रखिए, ठीक है। टिफिन कितने हैं, 1 2। पानी की बोतल कितनी, 1 2 3 2 गुणे 2 गुणे 3 दूनी 6 दूनी 12 तरीके होंगे जिससे एक पूरा एक सेट बनेगा। इसके अतिरिक्त 12 से ना 13 होंगे ना 11 होंगे, 12 तरीके होंगे, 12 के अतिरिक्त नहीं होंगे। अब अपन मेन क्वेश्चनों पे चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि टोटल शब्द को अक्षर, जो टोटल शब्द में जो भी अक्षर हैं इनको अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध, ठीक है ना, कि कितने किए जा सकते हैं। ये टोटल शब्द हैं, जितने टोटल एक शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। तो अपन कैसे करेंगे कि टोटल TOTAL टोटल, तो ये कितने हैं, 1 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो बस कुछ मत करना, ऐसे ये पूछेगा कि टोटल शब्द है इसमें से ये अक्षरों को जो है अल्टा पलटा के कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। इनमें ये नहीं पूछेगा कि उनका मीनिंग निकले, मीनिंग नहीं पूछेगा इसमें कि इनका सार निकलना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं, बस इसमें केवल पूछा है कि कितने बनाए जा सकते हैं। तो अपन को इसमें क्या करना है कि सीधे 5 हैं तो फैक्टोरियल 5, ठीक है। अभी फैक्टोरियल 5 दिया, ठीक। अब इसमें देखिए कि एक ये टी है और एक ये टी है, जो रिवाइज हो रहे हैं उनको नीचे लिख लीजिएगा। फैक्टोरियल में 2 अक्षर रिवाइज हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक। तो इसकी जो है फैक्टोरियल 5 का क्या करना पड़ता है, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 के बाद 4, 5 4 3 2 और ये 1, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 गुणे 1, ठीक। तो ये 2 से 2 1 से 1,
तो ये हो गया 5 गुणित 4 गुणित 3, 5 चौके 20 दिया 60। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ये देखना है कि डबल कितने हैं वो लिखिए। अगर कोई और एक और अक्षर होता वो डबल होता तो यहाँ फैक्टोरियल 3 आ जाता। ठीक है, अब अगर मान लो डबल नहीं है तो सीधे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। जैसे कि मान लो क्या लिखा है, SCHOOL स्पेलिंग। ठीक है, स्कूल लिखा है SCHOOL। ठीक, तो स्कूल में कितने ये देखेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 2, ये जो चौथा और पांचवा है ये डबल है। ठीक है ना, तो ये फैक्टोरियल 6 आएगा। फैक्टोरियल 6 के बाद फैक्टोरियल 2 आएगा नीचे, क्योंकि ओ जो है 2 बार है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 को कैसे करोगे, फैक्टोरियल 6 को करोगे 6 गुणित 5 गुणित 4 3 2 और ये 1। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1, ये 1 से 1 2 से 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 पंच 6 पंच 30, 30 चौके 120 और ये 120 गुणित 3 360, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको रिवाइज नहीं होंगे नीचे, तो ये आपको जो नीचे है, नीचे जो भी ये वो है अक्षर, इनको अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो आपको नीचे नहीं लिखना, बस केवल फैक्टोरियल निकाल लेना है। ये पहला प्रकार है तो इसको पहला प्रकार लिख लें, प्रकार या फिर टाइप फर्स्ट। ठीक है, ठीक, ये फर्स्ट हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ फैक्टोरियल के मान मैंने लिखे हैं, तो ये आप देख लीजिए कि जैसे फैक्टोरियल 0, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमपी पुलिस में कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, तो ये 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2 को मैंने क्या किया है, 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 2 फिर इंटू करके 1, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 120। ठीक, फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, ये गुणित में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 720। अब फैक्टोरियल 7 का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 50-40। तो इस प्रकार से कुछ मान है जो आप लोगों को याद कर लेना। तो ये, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर मान लो फैक्टोरियल की जो नीचे की है, अगर यहाँ पे फैक्टोरियल कितना है 14 है और नीचे कितना है फैक्टोरियल 12। ठीक है, तो ये इसकी पूरी वो मत लिख दीजिएगा कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है। ठीक है, फैक्टोरियल 7 की आपने लिख दिया कितना 50-40, और नीचे कितना है फैक्टोरियल 6 है, इसका 720 लिख दिया। तो ये मत करिएगा, इसके लिए एक चीज करिएगा कि फैक्टोरियल 7 है तो उसको लिख लीजिएगा 7 गुणित फैक्टोरियल 6, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 6, ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है ऑक्शन शब्द को कितने तरीके से जो है अरेंज कर सकते हैं जिसमें एक साथ स्वर आए। ठीक है, तो अपन स्वर देखते हैं, तो स्वर कितने हैं, ए यू आई और ओ, 4 स्वर हैं। तो 4 स्वर को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 4, ये हो गए स्वरों को अरेंज करने के तरीके। अब जब 4 स्वर हैं ए यू और आई और ओ, और इसके बाद जो है 3 अक्षर बचे, तो ये 3 अक्षर कौन से बचे, सी टी और एन। ठीक है, तो ये 3 बचे, तो 3 ये और 1 ये पूरा हो जाएगा। जब सभी स्वर साथ में आए तो 1 अक्षर ये और 3 अक्षर ये, तो 3 अक्षर ये और 1 अक्षर ये, तो हो गए 4 अक्षर। और अब इन 4 अक्षरों को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ठीक है, ये फैक्टोरियल 4 का हो गया। अब ये फैक्टोरियल 4 का ऐसे करेंगे, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 4 × 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक है, और 24 ये, 24 गुणित 24 कितना आएगा 576, ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखिएगा कि इसमें मैंने ये किया कि इसमें एक्शन शब्द में क्या पूछा उसने कि स्वर कितने हैं जो एक साथ आए और अक्षर बनाए। ठीक है, व्यवस्थित। तो ए
यू, आई और ओ 4 स्वर हैं। तो 4 स्वरों को व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 4। अब ये 4 स्वरों को ये हो गया। अब 4 स्वर एक साथ आए तो बचे हुए क्या है, CTN। ये CTN में कितने हैं, 1 2 3, 3 है। अब 3 ये होगा और एक ये पूरा, तो ये पूरा हो गया 4। तो 3 और 1 4, तो 3 और 1 4 को व्यवस्थित, 4 ये पूरे अक्षर हो गए, तो चारों को व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 मतलब 24 और फैक्टोरियल 4 मतलब 24। 24 इंटू 24 करोगे तो कितना आ जाएगा, 576। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है बैंकिंग। बैंकिंग शब्द में के अक्षरों को अलट पलट के कितने तरीके से बनाया जा सकता है, ये कितने प्रकार बन सकते हैं बैंकिंग शब्द की। तो इसमें अपन ये देखें कि कोई डबल तो नहीं है, BANKING, ठीक है। तो ये एन दिख रहा, ये डबल दिख रहा, ये एन और ये एन। अब टोटल देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो टोटल शब्द 7 है। तो पहले तो सबसे पहले फैक्टोरियल 7, ठीक है। रिपीट कितने हैं मैंने बताया था, रिपीट वालों को नीचे लिख देना। फैक्टोरियल 2, ये 1 और ये 1, 2 है तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 7 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 7 को लिखोगे 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 और गुणित फैक्टोरियल 2 लिख देना, ठीक है। नीचे क्या है, फैक्टोरियल 2। ये तरीका सही रहेगा, फैक्टोरियल 2 लिख दिया करना है। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 5 होता तो अपन 6 तक जाते और इसको कर देते फैक्टोरियल 5 और 5 से फैक्टोरियल 5 से 5 काट देते। अब ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2, ये कट गया। तो ये कितना हुआ, 4 3 12 5 60, ठीक है। 60, 7 गुणित 6 गुणित 60, ठीक है। 4 3 12 5 60 और 6 6 36, 360, 360 गुणित 7, ठीक है। तो 360 गुणित 7 करेंगे तो 7 6 42 की 2, हासिल की 4, 7 3 21 और 4 25, 7 6 42 की 2, हासिल की 4, 7 3 21 4 25, 2520। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है डिजाइन शब्द। डिजाइन शब्द को अलग अलग कितने तरीकों से जो है व्यवस्थित किया जा सकता है कि इनके दोनों छोर में जो है स्वर आए, दोनों छोर में स्वर आए। अब देखिए, दोनों छोर में मतलब 2 स्वर होंगे निश्चित है। तो एक स्वर ये है और एक स्वर ये है, मतलब एक यहाँ ऐसे स्वर आए और एक यहाँ ऐसे स्वर आए। अब बीच में जो है क्या आएंगे, बचे हुए शब्द। तो डी, ये एस, ये जी और ये एन, ठीक है। अब ये इसमें मैं आपको ये कर देता हूँ, अंडरलाइन किए देता हूँ थोड़ा सा इसको बॉक्स में, ये स्वर और ये स्वर। उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि ये एक शब्द है, इसमें ऐसे कितने अक्षर बन सकते हैं कि जिसमें दोनों साइड जो है छोरों में स्वर आए। तो अब स्वर कितने हैं, एक ये है और एक ये 2, ठीक है। एक ये तो 2 स्वर को जमाने का तरीका फैक्टोरियल 2, ठीक है। और 4 अक्षरों को, 4 अक्षर हैं 1 2 3 4, 4 अक्षरों को जमाने का तरीका फैक्टोरियल 4, ठीक है। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 और फैक्टोरियल 4 मतलब 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। तो 24 दूनी 48, ये इसका आंसर होगा। 48 ऐसे तरीके हैं जिसमें दोनों छोर में जो स्वर आएंगे। और उसने ये नहीं बोला कि ई दाएं साइड आए या ई बाएं साइड आए, ठीक है। ये इसका आंसर है।